अर्हन्ता ओम ह्रीं नमो सिद्धा ओम ह्रीं नमो आयर्या ओम ह्रीं नमो उवज्झाया ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहू ऐसो पंचणमुकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेशिं पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की विशेष वेबिनार को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अलका जी शाखला हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी आप आगे कंटिन्यू करें। वंदे अर्हम। सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सबका स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। MPK केंद्र में आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। जिनके चरणों से पावन हो रही है धरा की कण कण, आप म्यूट हो गई है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आवाज नहीं आई थी क्या? पहले भी आवाज नहीं आई थी? हाँ, बीच में आप अपने आप म्यूट हो गई थी। ओके, अब आ रही है आपकी आवाज। ओके। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री जी के चरणों में भाव भरी वंदना। MPK के सभी मुख्य जो हमारे कार्यरत है वो आनंद जी और प्रेम लता जी और बाकी सारे सदस्य, और जो आज के कार्यक्रम में बाहर से भी बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं, उनका हम सहर्ष स्वागत करते हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम और सुस्वागतम। हम सभी जानते हैं कि अभी जो वातावरण है वो कोरोना का वातावरण, अभी कोविड के नाम से जाना जा रहा है, और सभी इस वातावरण में सबकी परिस्थिति मनस्थिति खराब है। ये तो वस्तु स्थिति है, और इसी में ही सबको आनंद की अनुभूति देने के लिए, स्वस्थ मस्त रहने के लिए, हेल्दी हमेशा रहने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। और उसमें आनंद जी बहुत मेहनत करके महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र में जो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आज मुख्य कार्यक्रम है, वो है योग से। योग से हमें आनंद भी मिलता है, योग से हमें आत्मानंद भी मिलता है, और परमानंद की भी अनुभूति होती है। तो योग तो हम समझते केवल स्वास्थ्य के लिए है, योग है केवल रोज करने की एक कला है। परंतु योग में मैंने जब प्रोफेशनल कोर्स किया था तब ऐश्वर्या जी को सुना था, और उन्होंने जिस तरह हमें परमानंद आत्मानंद ऐसे बताए थे, तभी मुझे पता चला कि अरे योग को जानने के लिए इन सब चीजों को जानने की बहुत जरूरी है। तब से मेरा मन था कि सबको ये अनुभूति देने के लिए एक बार ऐश्वर्या जी का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। और बहुत दिनों से सोचते सोचते आज वो योग आया है, और आज ये ऐश्वर्या जी आज हमारे कार्यक्रम में, उनका स्वागत करती हूँ। आज उनका परिचय देने के लिए आज हमारे साथ है प्रेम लता जी। प्रेम लता जी जो सेवा भावी तो है ही, खुद ही अच्छी प्रेक्षा प्रशिक्षिका है। प्रेक्षा प्रशिक्षिका ही नहीं है,
ज्ञानशाला का बहुत सारा, बच्चों को संस्कार देने का भी बहुत काम कर रही है। और इसके साथ न जाने वो महिला मंडल की अध्यक्षा रह चुकी है और कितने कितने काम करती है। तो उनको भी एक ही बार उनसे बात हुई, परंतु उसी समय मैंने समझ लिया अरे ये भी बहुत सेवाभावी है, इनको भी बहुत कुछ करने का शौक है और लोगों को देने का, बांटने का भी है। तो ऐसे प्रेमलता जी आज हमारे से जुड़े, तो बड़े प्रेम से ऐश्वर्य जीवन में कैसा हो योग का, इसके लिए ऐश्वर्या जी का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेमलता जी। भंते प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में मेरा शत नमन। परम आराध्य परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में मेरा वंदन। उपस्थित आज के इस वेबिनार में सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अलका जी, आनंद जी और आज की हमारी ट्रेनर ऐश्वर्या जी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। हमारे महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र के इस लेडीज वेबिनार में आज हम ऐश्वर्या जी को बुलाए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको पाके। जैसा कि अभी अलका जी ने बताया, वो हमें योग के द्वारा आनंद, आत्मानंद और परमानंद की अनुभूति क्या होती है, कैसे होती है, उससे एक परिचय करवाने वाली है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का चुना है, मैं समझती हूँ सब इसका फायदा उठाएंगे। और मेरा तो पहला काम है से मिलने का, पर फिर भी मैं जितना परिचय मैं आपको दे देती हूँ, रूबरू आप इनसे होंगे तो अपने आप ही परिचित हो जाएंगे। तो ऐश्वर्या जी वैभव जोशी, जो कि योगा थेरेपी में एमएससी करने के बाद में योग विद्या गुरुकुल में योग पंडित और योग अध्यापक का शिक्षण पूर्ण किया और पिछले 24 वर्षों से पिंपरी चिंचवड़ में योग विद्या धाम में मसाज और एक्यूप्रेशर थेरेपी डिपार्टमेंट का संचालन कर रही है। पिछले अनेक वर्षों से ऐश्वर्या जी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर वर्कशॉप ले रही हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसका मार्गदर्शन कर रही हैं। और आरोग्यात्मक योगाभ्यास विषय पर भी बहुत सारी कंपनी में आपके व्याख्यान आयोजित किए गए हैं। आप बहुत ही सफलतापूर्वक मार्गदर्शन देती हैं वर्कशॉप में। पिछले 4 वर्षों से यूसीआई और यूआईसीबी के अंतर्गत पूरे इंडिया भर में ये मुख्य परीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ऐश्वर्या जी का पसंदीदा विषय है गर्भ संस्कार। 20 वर्षों से सैकड़ों गर्भवती महिलाओं को आप गर्भ संस्कार से संस्कारित कर चुकी हैं और अभी भी कर रही हैं। इसके अलावा भी विभिन्न विषयों पर आप समय समय पर व्याख्यान देते रहती हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते रहती हैं कि योग के द्वारा हम अलग अलग फील्ड्स में कैसे फायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज भी हमारे बीच आप प्रस्तुत हुई हैं। मैं महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र की ओर से ऐश्वर्या जी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आपको कि आप स्क्रीन पर आए और अपना मार्गदर्शन दें। हम समय को नहीं गवाएंगे, ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं। तो ऐश्वर्या जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस मैम, एकदम क्लियर आ रही है। ओके ओके ओके। सो पहले तो अलका जी का धन्यवाद। अलका जी के साथ अलका जी के आप सब जो कलीग्स हैं, आप सबका मनपूर्वक धन्यवाद कि आपने मुझे इस स्टेज पे आके मेरे कुछ विचार प्रकट करने का मुझे मौका दिया है। देखो, अलग अलग से लोग आके अलग अलग से माध्यम से अलग अलग का सब्जेक्ट लेके आपको सिर्फ एक बात बताएंगे, जिसमें मैं एक मोती हूँ कि मैं भी बोलूंगी कि आनंद कैसे लेना है। प्रेक्षा ध्यान करेंगे तो आनंद कैसे लेना है, योग करेंगे तो आनंद कैसे लेना है, कुछ भी करके आनंद कैसे प्राप्त करना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। पहले देखेंगे, देखो आपने सब्जेक्ट क्या लिया है, योग के माध्यम से आनंद, आत्मानंद और परमानंद। तो हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि आनंद मतलब क्या है, आत्मानंद मतलब क्या है और परमानंद मतलब क्या है। आजकल क्या है, देखो हर किसी को आनंद तो चाहिए,
आनंद लेना भी है, लेकिन आनंद के लिए हर किसी को एक तो कुछ गैजेट्स हाथ में चाहिए, मतलब कुछ तो देखना है, सुनना है, कुछ तो जोक्स देखने हैं, गाने सुनने हैं, ऐसे कुछ ना कुछ करते हुए आनंद लेना चाहते हैं। नहीं तो मॉल्स में जाएंगे, थिएटर्स में जाएंगे, घूमने जाएंगे। मतलब आजकल के लोगों को, या आजकल के लोगों की नहीं बोल सकते, आजकल आनंद की व्याख्या, परिभाषा बदल गई है। लोगों को लगता है आनंद मतलब बाहर ही जाना है। जब तक हम बाहर नहीं जाते तब तक हम लोगों को आनंद मिलता नहीं है, ऐसे हर एक ने ठान लिया है। और इसीलिए आजकल हर कोई दुखी है। वैसे देखा जाए, अगर हम 5-10 साल पीछे जाए या और थोड़ा पीछे जाए, 10-15 साल पीछे जाए, तो अभी हम लोगों के पास जो है वो पहले से कम 10 गुना ज्यादा है। फ्रीडम देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम देखो, सेल्फ फ्रीडम देखो, घूमना है, जो कुछ भी पूरा वर्ल्ड हमारे पास आ गया है, वो कितना है, सच्ची में 10 गुना ज्यादा हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर हम हैप्पीनेस को देखना चाहते हैं तो क्या है, वो तो कोसों दूर गया। मतलब किसी भी चीज में हम लोगों को आनंद आता ही नहीं है। ऐसे क्यों है? ये बहुत 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 ज्यादा सोचने की बात है, जिसके ऊपर हम कभी भी नहीं सोचते हैं। देखो, हम लोगों को पहले एक छोटी सी बाइसिकल भी लेते ना हम लोग, तो भी सोच के लेते। 4 महीना 5 महीना उसके लिए पैसा इकट्ठा करते और बाइसिकल लेते। ठीक है, बाइसिकल का जमाना पुराना हो गया। जो कुछ यंगस्टर है बोलेंगे तुम्हारे पुराने जो कुछ भी है सोच बोलो मत। ठीक है, हम टू व्हीलर पे आते हैं। अगर हम टू व्हीलर लेते हैं, फिर भी 5-50 हजार का टू व्हीलर लेने के लिए मन में आया, टू व्हीलर लिया और घर पे आया, ऐसे नहीं ना। उसके लिए भी हम लोगों ने प्लानिंग किया, टू व्हीलर लिया, जैसे लेके आए तो उसकी हमने पूजा की, उसको माला चढ़ाई, उसकी आरती उतारी, उसके सामने शक्कर रखी। तो इसलिए हमने सोचा कि इसके माध्यम से मैं जो कुछ भी काम करूंगा वो अच्छा ही होना चाहिए और वो अच्छा ही होगा। ऐसे सोच के मैंने उस, वो गैजेट है, इलेक्ट्रिक गैजेट है, फिर भी मैंने उसकी पूजा की। वो पूजा के टाइम मुझे क्या हुआ, एक प्रकार का आनंद मिला। मैंने आजू बाजू के 4 लोगों को बुलाया, मैंने सबको पेड़ा या शक्कर जो कुछ भी मेरे पास था वो दे दिया और मैंने बोला हमने गाड़ी खरीदी। तो आजू बाजू के लोगों को भी वो बहुत मजा था। फिर उसके बाद 1 साल तक मैं रोज बाहर से आ गई तो गाड़ी अच्छी खासी पोंछ के, उसको कवर डाल के, फिर ये मैं घर में जाती थी। मतलब क्या, आई एम वेरी मच केयरफुल अबाउट माई व्हीकल। कितना, कितने दिन, 1 दिन 2 दिन नहीं, मैं पूरा 1 साल 2 साल उसकी मैं केयर करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर बैठ के जो आनंद मिलता था वो दूसरा आनंद इमीडिएट मुझे नहीं मिल सकता। वो मुझे पता था। रीजन बिहाइंड दैट, हम लोग उस जमाने में पैसे के पीछे नहीं भागते थे, पैसा कम था और आनंद बड़ा था। अभी क्या है, आज भी गाड़ी लेते ही है, आज भी पूजा करते ही है, लेकिन नेक्स्ट वीक में ना वो आनंद चला जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरा बाइक आ गया मार्केट में। अरे क्यों लिया, मैंने जल्दबाजी किया, मेरे से ना ये बहुत अच्छा एक बाइक मार्केट में आ गया, या दूसरा टीवी मार्केट में आ गया, या दूसरा ड्रेस मार्केट में आ गया, या दूसरा इंटीरियर बहुत अच्छा हो गया। मतलब क्या है, देखो, हम लोगों की लालसा बढ़ गई, हम लोगों का मोह बढ़ गया। जो कुछ भी है उसमें नहीं देखते हैं, जो नहीं है वो देखते हैं हम लोग। और इसके लिए कुछ एज क्राइटेरिया नहीं है। देखो, मतलब 15 साल का बच्चा भी वही करता है, आजकल 50 60 70 साल के भी व्यक्ति यही करते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है उसमें से आनंद लेने के बजाय जो मेरे पास नहीं है उसका सोच के मैं दुखी हो जाती हूँ। फिर अगर मुझे आनंद का ही नहीं पता चलता है तो आगे की बात ही छोड़ो, आत्मानंद और परमानंद। तो पहले हम ये सोचना शुरू करेंगे कि हम आनंद कैसे ले। तो अभी बाहरी आनंद छोड़ देते हैं, खरीदारी बंद। वो वैसे भी कोविड ने हम लोगों को सिखा दिया कि घर में रह के भी हम आनंद कैसे लेंगे, बाहर जाना तो हम लोगों को रिस्ट्रिक्टेड ही था। तो अभी घर में रह के हम किन चीजों के माध्यम से आनंद ले सकते हैं वो सोचना है। देखो, हम लोगों को जनरल मेंटेलिटी क्या रहती है, आनंद कब मिलता है, जब मैंने कोई भी काम किया, मैंने कोई भी कपड़ा पहना, या मैंने मेरा पहरावा अच्छा किया, तो सामने वाले ने अगर मुझे रिएक्शन दे दी तो मुझे आनंद मिलता है। बराबर है? अरे तुम्हारा ड्रेस अच्छा है, क्या मस्त घर रखा है आपने,
आप तो बहुत साफ सुथरा घर रखते हो, कितनी अच्छी रंगोली आपने निकाली है, कितनी सुंदर भगवान की पूजा आपने की है। मतलब जो कुछ भी काम हम करते हैं, उस काम के लिए अगर हमारे आजू बाजू में जो व्यक्ति है, जो पर्सनालिटीज है, उन्होंने हम लोगों को अगर अप्रिसिएट किया, अगर हम लोगों को कुछ अच्छी बातें बोली, तो ही लगता है हमें कि जो मैंने किया वो अच्छा है, और फिर वो हम लोगों को आदत सी पड़ जाती है कि सामने वाले ने बोलना चाहिए, आज की सब्जी अच्छी बनी है, तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है, क्या सुंदर घर रखा है आपने। कई कबार क्या होता है, सामने वाला बोलना भूल जाता है, तो फिर आपको लगता है सच्ची में कुछ गलत किया क्या, आज रंगोली में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, आज भगवान की पूजा अच्छी नहीं हो गई शायद से, आज मेरा ड्रेस उतना मेरे ऊपर नहीं जच रहा है। मतलब क्या हुआ, देखो, जिन चीजों में आपको आनंद एक्चुअली मिलता था, उस आनंद के लिए आप सामने वाले से रिएक्शन एक्सपेक्ट करना शुरू किए थे, और इसीलिए आप उस छोटे छोटे आनंद से भी वंचित रह गए। आपको उस आनंद का मजा भी नहीं लेने आ रहा है। हम में से कितने लोग हैं कि खुद को अच्छा लगता है करके घर साफ रखते हैं, खुद को अच्छा लगता है करके भगवान की हम पूजा क्यों करते हैं, मुझे आनंद मिलता है पूजा करके, हम भगवान के लिए पूजा नहीं करते हैं ना, मुझे खुद को आनंद मिलता है। फिर अगर मुझे आनंद मिलता है करके मैं पूजा करती, तो सामने वाले रिएक्शन देना चाहिए ना कि तुम्हारी पूजा बहुत अच्छे हुए है। और अगर बोला भी नहीं, फिर भी मुझे आनंद मिला है, तो वो रिएक्शन के लिए मुझे वेट करना है क्या, नहीं करना है। मतलब एक चीज हम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है, अगर एकदम बेसिक लेवल का आनंद भी हम लोगों को प्राप्त करना है, तो हम लोगों को खुद के साथ रहने की आदत डालनी है, ना कि समाज के माध्यम से हमें एक एक रिएक्शन जान लेना है। क्योंकि देखो, हम हर टाइम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। जो बातें प्रेमलता को अच्छी लगती हो, नॉट नेसेसरी वो बातें अलका जी को अच्छा लगती हो, या जो बातें अलका जी को अच्छी लगती है, नॉट नेसेसरी वो बातें इंदिरा जी को अच्छी लगती है। तो मुझे क्या देखना है, जो मैं करती हूँ, कोई कुछ भी मैं करती हूँ, उस माध्यम से मेरे करने के कारण आजू बाजू का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हो रहा है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सामने वाले को आनंद देना छोड़ो, लेकिन मैं उसको दुख नहीं देती हूँ, ये मैंने सोचा ना, तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि कोई कोई पर्सनालिटीज आनंद मिला भी ना, फिर भी वो आनंद मिला है वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको आनंदी नहीं देखना चाहते। तो फिर किसी को अगर हम लोगों को आनंदी नहीं देख, मतलब उनको हम लोगों को आनंदी देख के सुख नहीं मिलता है, तो हम लोगों ने दुखी रहना है क्या? नहीं। हम लोगों ने खुद के साथ आनंद, खुद के साथ, वंस अगेन सेंटेंस अच्छे से ध्यान में रखो, हम लोगों ने खुद के साथ आनंद मनाने की आदत डालनी है। मैं किचन में हूँ, यस, मैं मनमौजी, मैं खुद के मजे के लिए, सबका पेट भरने के लिए मैं खाना पका रही हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी, मुझे कंटाला नहीं है, मैं घर साफ कर रही हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। हम थोड़ा सा आगे जाके मैं कुछ भगवान का पढ़ रही हूँ, क्या हुआ, मैं भगवान का पढ़ रही हूँ, मैं मस्त, सब दुनिया के जो कुछ भी अभी स्ट्रेस है, टेंशन है, उससे मैं निकल गई। मैं उन शब्दों के साथ रहना शुरू किया, मैंने उन शब्दों के साथ साथ मैंने खुद के साथ रहने की मुझे आदत से डाली, जो हम नहीं करते हैं। देखो, हम लोग कुछ भी करते हैं ना, तो हम लोगों की आदत क्या बन गई, हमें उसके बदले में कुछ तो चाहिए। एडमिशन चाहिए तो पोथी पूजा करेंगे, घर साफ किया तो एक्शन चाहिए, पढ़ाई की तो मार्क्स चाहिए, मार्क्स किए तो एडमिशन चाहिए। ऐसे नहीं है, जो कुछ भी करते हैं उसमें आनंद लेके करो। हमारी जो कैपेसिटीज है उससे बहुत ज्यादा हम लोगों को मिलेगा। एक दिन हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे सच्ची में मुझे इतना कैसे मिला, एम आई डिजर्विंग। देखो, कई कबार हम लोगों को होता है ना, हमारी जो लेवल होती है ना, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट, उससे ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा प्यार मिलता है, तो हम लोगों को वो आदत नहीं डालनी है। हम लोगों को भगवान के सामने जाके माथा टेकना है, बोलना है भगवान, ये जो कुछ भी मुझे मिल रहा है उसके कारण मेरे में मस्ती नहीं आनी चाहिए, मुझे डाउन टू अर्थ रखो, तो मुझे आनंद क्या है पता चलेगा।
मतलब आनंद की परिभाषा मेरे हिसाब से जिस चीज के माध्यम से मैं दूसरों को दुख नहीं देती वो आनंद है। मैं खुद आनंदी होती हूँ, लेकिन मैं आनंदी होकर अगर सामने वालों को मैं दुख देती हूँ तो वो आनंद नहीं है ना। देखो आजकल दुख क्यों है, क्योंकि हर कोई हर किधर जाके घूमता है, एक एक उसके फोटोग्राफ्स निकालता है, स्टेटस पे डालता है। मेरा बहुत अच्छा चलता है मेरे घर में, मैं मेरी फैमिली के साथ बहुत खुश रहती थी। लेकिन ना मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड किधर तो घूम के आई और उसने एक फोटोग्राफ डाला, तो मैंने मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बच्चों के साथ मैंने झगड़ना शुरू किया। देखो आप ऐसे ही हो, हमें किधर घूमने को नहीं लेके जाते हो। लोग किधर किधर जाके घूम के आते हैं, हम सिर्फ महाराष्ट्र में घूमते हैं। थोड़ा आउट ऑफ महाराष्ट्र आउट ऑफ इंडिया जाने की आदत डाल दो। देखो पहले मुझे ये नहीं था, मैं मेरे फैमिली के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मैंने किसी का पिक्चर देखा और मैंने झगड़ा स्टार्ट किया। फिर ये क्या हो गया, हम लोगों ने दूसरों का देख के खुद का खुशी गवा दिया। और अभी जो आदमी या जो लेडी जिसने वो फोटोग्राफ डाला, उसका इंटेंशन नहीं था आपको दुखी करना, लेकिन उस माध्यम से आप दुखी हो गए। मतलब एक चीज ध्यान में रखो, हम लोगों को दुखी या आनंदी सुखी करना सिर्फ हमारे हाथ में होता है। नो वन कैन अदर मेक यू हैप्पी और सैड। आई एम द पर्सन, मैं खुद ही होती हूँ जो मुझे आनंदी या दुखी कर सकती हूँ। तो सुख क्या है और आनंद क्या है, ये हम लोगों को पता चलना चाहिए। अगर देखो एक सिंपल सी भाषा, अगर हम योगा के बारे में सोचेंगे, हम लोगों ने योगाभ्यास करना शुरू किया। पहले क्या था कि थोड़ा सा पेट छूटा है, पेट कम होना चाहिए, या चिड़चिड़ापन हुआ है, चिड़चिड़ापन कम होना चाहिए, नींद नहीं आती है तो नींद लगनी चाहिए। जैसे योगाभ्यास शुरू किया, पहले 2-3 महीनों में ना ये छोटी 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 जो कुछ भी स्टेशन है ना, वो निकल जाते हैं। पेट अपने आप पेट साफ होने लगता है, खाने पे कंट्रोल हो जाता है, तो वेट आपका नॉर्मल पे आना स्टार्ट हो जाता है। महिलाएं उनका पीरियड स्टार्ट होता है अच्छे से, रात को नींद लगती है अच्छे से। तो मुझे लगता है वाह वाह क्या योगाभ्यास है, मुझे आनंद आने लगा। उस योगा के माध्यम से मुझे आनंद आने लगा, और मैं 2 महीने की बजाय 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने मैं योगाभ्यास करती गई। 1 साल के बाद मुझे लगा, अरे मैं 1 साल से योगा कर रही हूँ, लेकिन मेरा वजन सिर्फ 2 ही किलो कम आ गया। एक थॉट आपके दिमाग में आ गया, सिर्फ 2 ही किलो वेट कम हो गया इमीडिएट। जो मेरा मन है, आपको पता है हम सबका मन 2 टाइप के विचार करता है, एक तो है कंस्ट्रक्टिव और दूसरे है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या है, जिसमें से हम लोगों को पीछे जो विचार खींचते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब जो विचार आपको और हमें आगे लेके जाते हैं। तो एक विचार आ गया, क्या पूरा साल मेहनत करके 2 किलो वेट लॉस, जाने दो कल से योग साधना बंद। लेकिन हमने ये नहीं सोचा 2 किलो वेट कम हुआ लेकिन बढ़ा कुछ भी नहीं। अगर हम कुछ नहीं करते तो 1 साल की बढ़ोतरी और +2, इसका क्या। हम बोलते नहीं 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 नहीं, अरे देखो जो लोग योगा करते हैं ना, उनको आराम से नीचे झुक सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, गर्दन इधर उधर घुमा सकते हैं। जिन लोगों को वो नहीं करना आता है ना, उन लोगों को उसका आनंद नहीं मिलता है। हम दुख नहीं होता है नहीं बोलेंगे, हाथ ऊपर उठा के गोल घुमाना इसमें आनंद है, वो आनंद वो नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनके रेगुलर बेसिस पे शोल्डर मूवमेंट्स नहीं होती है। मतलब आनंद की परिभाषा ये है, जो कुछ भी करना है वो सहजता के करने के लिए अगर हम तैयार है तो उसको आनंद बोलते हैं। जिसके लिए बहुत ज्यादा ताकत लगा के, फोर्स लगा के अगर करना पड़े तो वो आनंद नहीं है। और आनंद मतलब मैं खुद से करती हूँ, मैं सच, मेरे अंदर से आवाज आ गई, उठो ऐश्वर्या 5:30 बज गए, तुम्हारा साधना का टाइम हो गया। ये मुझे अंदर से आवाज आनी चाहिए और मैंने खुद से उठ के साधना को बैठना चाहिए। ऐसे नहीं चलो आज सैटरडे है सो जाते हैं, चलो आज संडे है सो जाते हैं। तो जो आनंद मिलना है ना, वो आनंद लेने के लिए जो कुछ भी हम करेंगे, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप योगा करो, योगाभ्यास करो, भगवान की पूजा करो, दैनंदिन जो हम रोज की जो ड्यूटी करते हैं, घर साफ करने से, वार्डरोब लगाने से, आपके बच्चों को प्यार करने तक, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो रोज करना है, तो उसका आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये हो गई आनंद की बात। अभी है आत्मानंद।
आत्मा मतलब क्या है? सोल, है ना, हम सब लोगों को पता है, लेकिन सिर्फ पता ही है, और इतना पता है कि मरने के बाद उसका कुछ तो है। जिंदगी जब तक जीते हैं तब तक आत्मा के बारे में सोचना ही नहीं है। हम लोगों की ना गलत फहमियां ही बहुत है। जीते जी ही हम लोगों ने आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा शरीर है ना, इसका मालिक आत्मा है। देखो, एक एग्जाम्पल लेंगे और आपको पता चलेगा। ये पूरा ऐसे कंसिडर करो कि हमारा पूरा शरीर, उसका मालिक मतलब आत्मा है। अगर इस शरीर में कुछ भी करना है, शरीर के साथ कुछ भी छेड़खानी करनी है, तो आपको घर मालक से पूछना पड़ेगा। अगर हम जिंदगी में कभी तो भाड़े के घर में रहे हैं ना, टेनेंट करके रहे हैं किधर तो, अगर हम लोगों को एक कीला भी मारना है या कहा ड्रिल भी करना है, तो हम लोगों को पूछना पड़ता है, या खुद से करते हैं? नहीं करते हैं खुद से। मतलब एक 5-50 लाख का घर है, फिर भी उसमें अगर एक आधी फ्रेम लगानी है या का ड्रिल करना है, तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, लैंडलॉर्ड की परमिशन लेनी चाहिए। विदाउट उनके परमिशन हम कैसे करेंगे? और ये जो शरीर है, उसके साथ कुछ भी करते हैं हम लोग। उसको जितना, जैसे कितना हेल्दी दिया है हम लोगों को भगवान ने, हर एक ऑर्गन का हर एक रंग था, उसके साथ भगवान ने हमें धरती पे भेजा, लेकिन हमने पूरा गलती से कैसे भी यूज करके उसको, उसकी पूरी सी दुर्दशा की। इसलिए देखो हम लोगों, हाँ देखो, मतलब हम लोगों को ये सोच के चलना है कि ये जो आत्मानंद है, आत्मानंद मतलब खुद का आनंद, खुद के साथ खुद का आनंद, और उसके लिए आपके आजू बाजू में किसी की जरूरत नहीं है। वो जब हम लेना स्टार्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं आत्मानंद। अभी एग्जाम्पल लेंगे योग साधना का ही। बन सके, हम योगा का अभ्यास कर रहे हैं, हमने दोनों पैर ऊपर उठा के रखे हैं। दोनों पैर ऊपर उठाने के टाइम हम लोगों को पता चला कि मैं दोनों पैर ऊपर उठा रही हूँ, पैर दोनों ऊपर उठा के मैं मस्त हूँ खुद में। उसके बाद आप भूल जाओ कि आपने दोनों पैर ऊपर उठाए हैं। भूल जाओ, किससे भूल जाओ? मन से भूल जाओ। शरीर से आपने क्रिया की है, वो आपको मन से भूलना है कि आपने वो आसन किया है। तो क्या होता है पता है क्या? हमारे बॉडी का जो ब्लड है, उसमें से 50% ब्लड जो लोअर बॉडी में रहता है, वो ब्लड खींचने के लिए हम लोगों को, हम मतलब हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। यहाँ का क्या हो जाता है? पैर ऊपर है, हार्ट शांत हो गया, क्योंकि टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स वो ब्लड आने लगा, तो मेरे हृदय को शांति मिल गई। मतलब क्या? मेरे हृदय का पंपिंग थोड़ा कम हुआ तो चलेगा, ऐसी स्थिति मेरी हृदय की आ गई। अगर पंपिंग कम हो गया तो चलेगा, ऐसी स्थिति आ गई, मतलब वहां थोड़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम पहुंचा तो भी चलेगा, ऐसी स्थिति आ गई। इसीलिए मेरी सांसें भी धीरे 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 कम होने लगी, और जैसे मेरे सांसों की गति धीमी होती गई, अपने आप मुझे पता चला कि मेरे मन के विचार कम हो गए हैं। मेरे मन में कुछ भी विचार नहीं है। मैं कहाँ हूँ? मैं योगा क्लास में हूँ, मैं मंदिर में हूँ, या मैं मेरे खुद के घर में हूँ? आई जस्ट फॉरगॉट ईच एंड एवरीथिंग। आई एम विथ माई ब्रेथ ओनली। मैं सिर्फ खुद के सांसों के साथ रह गई, और मुझे पता चला, अरे मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किधर हूँ। मुझे क्या पता चल रहा है? मेरी सांसें अंदर जा रही है, और उन सांसों के साथ मुझे ठंडक पूरे शरीर भर महसूस हो रही है। उस ठंडक से मुझे बहुत मजा आ रहा है। धीमे धीमे और ज्यादा देर तक मैं आसन रखती गई, तो उस ठंडक के साथ साथ मुझे जो आज तक कभी भी नहीं महसूस हुआ था, वो महसूस होने लगा। वो क्या था? मेरे सांसों की खुशबू। इतनी अच्छी खुशबू मैंने कभी देखी नहीं थी, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे सांसों को इतनी अच्छी खुशबू है। धीरे से हवा अंदर गई, बहुत अच्छे से खुशबू आ गई। वो ठंडक और वो खुशबू पूरे शरीर में फैल रही थी। इतना देर मैं करती गई, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं ना सांसों के साथ थी, ना मैं आसन के साथ थी। मैं थी तो किसके साथ थी? मैं सिर्फ वो स्पर्श जो हो रहा था ठंडी हवा का, और वो जो खुशबू आ रही थी उसके साथ। फिर ये ठंडी हवा का स्पर्श बाहर के हवा का नहीं था, बिकॉज ऑफ फैन एंड एसी नहीं था, वो आप ही जो सांस अंदर ले रहे थे उसके माध्यम से हो रहा था। और खुशबू भी आपके ही अंदर के विचारों की थी, जो आपके सांसों ने अभी
धारण की थी। मतलब आपने आसन तो किया था, बाह्य शरीर ने आसन किया था, आनंद आसन की स्थिति में आया था, लेकिन आत्मानंद कब आने लगा? जब मैं शरीर से डिटैच होने लगी, जब मैं इस शरीर के माध्यम से, पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिर्फ आनंद लेना चाहूंगी ना, तो वो आत्मानंद में परिवर्तित होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने एक आसन का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप आपके लाइफ का जोड़ के उसके साथ देखो। मैं मेरे एक लेडीज का एग्जाम्पल देती हूँ। शादी होती है, उनको ऐसे लगता है, देखो जब तक शादी नहीं होती है तब तक झगड़ते रहते हैं मम्मी जी के साथ, शादी होने के टाइम रोके ससुर के घर आते हैं, ससुराल में आते हैं, 4 दिन होते हैं ससुराल में आके, 5वें दिन मैके जाने के नाम से ही इतनी खुशी लगती है, और तब तक शादी होने की जल्दी रहती है। तो अभी देखो, ससुराल से मैका जाना है, मैं मैके गई फर्स्ट टाइम, और द मोमेंट मैंने मेरे मम्मी जी को देखा, मैंने मेरे पापा जी को देखा, वो क्या था, वो कैसा आनंद था, वो कैसी खुशबू थी, रोंगटे खड़े हो गए थे। वो क्या था? अभी आप सोच के भी देखो, या जो जब हमने पहला हमारा बच्चा जना है, वो पहला स्पर्श, वो आनंद नहीं था, वो आत्मानंद था। उस आनंद की किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं हो सकती। हम कैसे बोलते, इतना इतनी खुशी मिली ना, इतनी खुशी मिली, इतनी मतलब इनफाइनेट, बहुत ज्यादा खुशी मुझे मिली। वो बहुत वर्ड जो है ना, दैट डिफाइंस आत्मानंद, जो हम शब्दों के साथ नहीं बता सकते। वो जो है वो अनस्पोकन वर्ड्स, मतलब हम बोलते, कभी कभार बोलते हैं नहीं कि जो आपने बोला नहीं वो हमने सुना। वो जो जो आनंद है ना, शरीर ने उपभोगा, लेकिन वो पता चला, वो जो है उसको बोलते हैं आत्मानंद। मतलब उसके लिए हम लोगों को शरीर की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए हम लोगों को गुलाब का फूल लेके सूंघने की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए एसी लगा के ठंडक महसूस करने की जरूरत नहीं होती है, वो सब अंदर ही है। सिर्फ हमें जरूरत क्या है कि बाहर की जो दुनिया है उसको छोड़ के अंदर जाने की जरूरत है। जब तक हम अंदर नहीं जाते तब तक हम आत्मानंद नहीं ले सकते। और जरूरत नहीं है कि आत्मानंद लेने के लिए आप आसन ही करो। अगर आपकी फिजिकल कंडीशन वैसे नहीं है कि आप आसन नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ जरूरत नहीं, आपकी जिसके ऊपर श्रद्धा है वो नाम ले लो, उस भगवान की मूर्ति को सामने ला लो। भगवान के मंदिर में तो आप नहीं गए हो, लेकिन आपने आंखें बंद की और आपके सामने आप जिस भगवान को मानते हैं, जो आपके गुरु है, उनकी मूर्ति आ गई। वो एक्चुअल में है नहीं, आपने आंखें बंद की, वो आपके मानस पूजा में आ गए और आपको आत्मानंद मिलने की अनुभूति आना स्टार्ट हो गया। हम लोगों को ये भी पता है, भारतीय शास्त्र में एक्चुअल पूजा करने से मानस शास्त्र की पूजा को इसलिए बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया है। मतलब जो आत्मा के साथ है, जो अंदर से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ऊपर ही ऊपर करने की जरूरत नहीं है। शायद से ऊपर नहीं किए तो भी चलेगा, लेकिन अंदर से होना चाहिए। मतलब देखो, हम बोलते हैं, अभी देखो ये एग्जाम्पल है, डर और आनंद, ये चीज ऐसे है ना कि हम लोगों को वो कैसे, अभी कोविड से लोग मर गए, कोविड से लोग बहुत कम मरे, डर से ज्यादा मरे। कोविड हो गया इस शब्द से ही मरे। हार्ट ब्लॉकेज है तो डर के मारे ही लोग मरते हैं। अगर डॉक्टर हेगडे का आपने सुना है तो वो बोलते हैं, अगर आप मन से हेल्दी हो तो आपका ब्लॉकेज भी आपको नहीं मार सकता, क्योंकि आपके हार्ट से बाईपास क्रिएट हो जाता है और ब्लड फ्लो हार्ट को तैयार हो जाता है। मतलब हम लोगों को आत्मानंद की अनुभूति लेने के लिए मन के साथ जुड़े रहने का प्रयास करना है। हम शरीर के साथ जुड़े रहते हैं तो आनंद लेते हैं, मन के साथ जुड़े रहेंगे तो हम आत्मानंद की अनुभूति लेंगे। पता चला? आनंद से हम लोग आत्मानंद की तरफ गए, आत्मानंद से परमानंद की तरफ कैसे जाएंगे? ये क्या है? परम आनंद, परम मतलब नॉन काउंटेबल। मतलब देखो, अभी ये पूरा बड़ा समुंदर है आपके सामने, समुंदर को पता नहीं ना उसके आगे जो आया है पर्सन, वो चोर है, लुटेरा है या साधु है। एक आधा बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे कौन बैठा है उसको किधर पता है?
वो क्या करता है, सिर्फ देना सीखता है। जो सिर्फ बिना कुछ किसी का मतलब बैकग्राउंड सोचे बिना देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते ही रहते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, दैट इज परमानंद। मतलब आपको हमें ऐसे करना है कि जहां से कुछ वापस ना मिले वहां अगर देने की अगर हम लोगों को आदत आ गई तो हम आनंद, आत्मानंद और परमानंद की अनुभूति लेंगे। मतलब क्या है, ये पूरा विश्व है, बहुत बड़ा विश्व है, या बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से हम सब लोग हैं। हम लोगों के क्या सोचना है, हम लोग एकदम छोटे से हैं, एकदम माइक्रो, एकदम छोटे, मतलब जैसे चींटी रहती है ना, उतने छोटे। अगर हमने ऐसे सोचना शुरू किया ना कि मैं चींटी की जैसी हूँ, मैं चींटी की जैसी हूँ, तो देखो मुझे दुख होगा ही नहीं, क्योंकि छोटी चीजें, छोटे दुख, स्ट्रेस कम। अगर दुख कम, स्ट्रेस कम, तो आनंद क्या है, बहुत है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, तो दुख बहुत बड़े हैं, व्याधि बहुत बड़ी है, चिंताएं बहुत बड़ी है, निकलती ही नहीं है। आई एम वेरी स्मॉल, एकदम माइन्यूट। अभी देखो ऐसे है, अगर बेसिक से एडवांस, मतलब अगर कोई आसन ही करना चाहते हैं, तो आसन शरीर के माध्यम से करके, मतलब जैसे मैंने एग्जाम्पल किया, शरीर के माध्यम से करके शरीर से दूर होके इसको सांसों के साथ जोड़ना है। उसके बाद सांसों से भी निकलते हुए खुद को आसन से, सांसों से अटैच करना है। ये है आनंद, आत्मानंद और आनंद। सेम अगर हम ध्यान को बैठते हैं, कुछ पहले धारणा से शुरू करेंगे, कुछ आगे आप तस्वीर रखेंगे, उसका मंत्र बोलेंगे, उस बाबा की तस्वीर को देखेंगे, वो आनंद लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आनंद लेते 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 हम लोगों को आंखें बंद करके वो बंद आंखों के सामने की जो मूर्ति है उसको आंखों में थमा लेनी है। उसके बाद मंत्र बोलना भी बंद करना है और सिर्फ जो मंत्र बोले हैं उसको अंदर से सुनना है। यह है परमानंद। मतलब कुछ चीजें बिना किए हुए भी अगर हम वो खुशियां पा सकते हैं तो वो है परमानंद। उसको करने की जरूरत नहीं है, जो किया है उसके जो आपके अंदर से वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी उसको हम बोल सकते हैं परमानंद। आनंद के लिए कृति की जरूरत है, आत्मानंद के लिए अंदर जाने की जरूरत है, परमानंद के लिए कृति की जरूरत नहीं है, एक्शन डूइंग की जरूरत नहीं है। जो किया है उसको अंदर से महसूस करके उसका उस चीज में बने रहना, उसको हम परमानंद बोलते हैं। पता चल रहा है? एनी क्वेश्चंस? अलका जी, कोई प्रश्न है तो पूछो। आनंद जी, कोई किसी का है प्रश्न तो पूछ लीजिए। ऐश्वर्या जी, आपने हमें क्लास में जो बताया था कि एक चीज खुद खुद खाने का आनंद, फिर वो अपने किसी बच्चे को देने का आनंद, और फिर रास्ते वाले को, भिखारी को देने का आनंद, उसमें आनंद कैसे बढ़ता है, वो थोड़ा सा बताइए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओके, देखो शॉर्ट में बता दीजिए। अलका जी ने बोला है वो एग्जाम्पल। कैसे, देखो हम लोगों को ना हमारे साथ जो होता है, अलका जी आपका म्यूट करो। अगर मैं बोलती हूँ कि यस मुझे बहुत किसी को देख के बुरा लगता है, बहुत हेल्प करने का मुझे चाव है, और मैं सुबह उठ के ठंडी में घूमने के लिए निकली, स्वेटर डाला है, फुटपाथ पे कोई तो ठंडी से बहुत ज्यादा कपकपा रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ अरे क्या ठंडी से कपकपा रहे लोग, ऐसे बोल के आगे निकलना है। तो वो मैं योगाभ्यासी साधक नहीं हूँ और मैं परमानंद के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अगर मैंने मेरा स्वेटर निकाला या मेरी शॉल उतारी और उस जो कपकपा रहा है उस बंदे को दे दी, तो पता चला कि घर आके मुझे दूसरा स्वेटर है, मेरा घर बंद है, दूसरी शॉल है, तो मुझे क्या पता चला, अरे इस माध्यम से घर आके मैं खुश होती हूँ, अरे वो बेचारा भी शांत सोया होगा। वो चीज से मुझे क्या मिला,
सोचो मुझे क्या मिला, मुझे सिर्फ देने का आनंद मिला। मैंने वही आपको अभी बोला था कि जिसमें हम सिर्फ देना चाहते, उसको परमानंद बोलते हैं। इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था बिग ट्री और ट्री। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा जो कुछ हमारे पास ज्यादा है वही नहीं देना है, सामने वाले को जो जरूरत है वहाँ पर हम देना चाहते हैं, दे सकते हैं, तो उसके माध्यम से हम परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। खाने की चीज हो, ओढ़ने की चीज हो या ठंडी की चीज हो, कुछ भी हो, वो ध्यान में रख के हम लोगों को देने की आदत सी लगनी चाहिए। अच्छा अलका जी रुके क्या 1-2 मिनट में? हाँ बस कोई प्रश्न नहीं हो तो आनंद जी समापन कर दीजिए। हाँ, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड रेज ऑप्शन में जाके हैंड रेज करें। हैंड रेज करें आप, मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो आप प्रश्न पूछ पाएंगे। एक बात बतानी है कि ऐश्वर्या जी के मामे सासू गुजर गई है, पर फिर भी उन्होंने आज ज्वाइन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उनको मैंने बोला था एकदम 1 घंटा ही आपको रोकेंगे क्योंकि वो उधर ही है अपने जहाँ सब मेहमान है, फिर भी उन्होंने अटेंड किया, ये बहुत बड़ी बात है। यही है योगा है कि अपने लिए समय का नियोजन किया है। तो आनंद जी उनको विशेष धन्यवाद देंगे। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड रेज करें। नेक्स्ट टाइम ना बहुत ज्यादा निकाल के दूसरा सब्जेक्ट लेके बात करेंगे, अभी थोड़ा जल्दबाजी में। हाँ थोड़ी जल्दी है उनको, तो अपन समापन करेंगे। हाँ आनंद जी समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी आपका। आपने बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आज हमारा मार्गदर्शन करते हुए आनंद, परमानंद, आत्मानंद, इनमें क्या फर्क होता है इस बात को समझाया। हम योगा मेडिटेशन करते हैं, हमें आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, और आनंद की अनुभूति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ये एक फीलिंग है, फीलिंग होती है। तो आपने इस टॉपिक को आज बहुत अच्छे से समझाया हमें। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर, जैसा कि अभी अलका जी ने बताया, आपके घर में एक परिवार में ट्रेजेडी हुई है, फिर भी आपने जो हमारे साथ समय बिताया, तो निश्चित रूप से कुछ देने की जो बात आप कर रही थी, आपने हमें कुछ देना चाहा, इसीलिए आपने समय निकाला। आपने हमें कुछ देने के लिए समय निकाला, तो ये परमानंद की अनुभूति आपको निश्चित हुई होगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आप आगे भी इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करें, और हमारे क्लास में रेगुलर क्लास चलती है, हमारे प्रतिदिन क्लास चलती है, वीकली वेबिनार चलते हैं, अन्य अलग अलग टॉपिक में हम क्लासेस लेते हैं। तो आपको हम फिर दोबारा आमंत्रित करेंगे इसी भावना के साथ। अपना वीडियो भी ऑन करें लोग थोड़े अपने वीडियो ऑन करें, 2 मिनट के लिए हम फोटो भी लेंगे और सबको साथ में। हाँ, सभी से निवेदन है अपने वीडियो चालू कर लें। अभी हम संकल्प सूत्र के साथ क्लास संपन्न करेंगे। संकल्प दोनों हाथ जोड़ते हुए साथ साथ बोलेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञ गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम हरम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला इसके लिए। और हमारा आज का वीडियो आपको मिल जाएगा ग्रुप में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि जो प्रोग्राम हमने लिया ये ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। इसी भावना के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। आज काफी लोग नए जुड़े, उन सबका बहुत स्वागत और उन सबको मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ी रहे इसे भाव के साथ। धन्यवाद सबको। धन्यवाद।